नमस्ते दोस्तों, मैं हेपी आज आप सभी का हमारे आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। ज्यादातर लोग अपना कॉन्फिडेंस तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक फियर होता है। स्टेज पर बोलने का फियर, कई लोग उन्हें सुन रहे हैं उन बात का फियर। लेकिन इस फियर को कैसे दूर करना है और अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं, अगर कॉन्फिडेंस एक इंस्टाग्राम फिल्टर होता तो हम सब उसे हमेशा ऑन रखते, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में कभी कॉन्फिडेंस ऑन होता है तो कभी बिल्कुल एरोप्लेन मोड में हो जाता है। तो आज हम कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सीरियसली नहीं, फन के साथ। आज हमारे साथ है भारत के जाने माने यूट्यूबर और ट्रेडर सुरेश बावरवा सर। आज हम उनसे बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस आखिर है क्या? कॉन्फिडेंस आम लोग ऐसा सोचते हैं कि जोर से बोलना, स्टेज पर बिना बेझिझक माइक पकड़ लेना या तो इंग्लिश जानना, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक्चुअल में ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस ये है कि मुझे आता नहीं है, मुझे सब कुछ आता नहीं है, पर मैं सीखने की कोशिश कर सकता हूँ या तो मैं सीख सकता हूँ, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कॉन्फिडेंस सबसे पहले कहाँ मर जाता है? कॉन्फिडेंस सबसे पहले मर जाता है कि मुझे आता नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे नहीं आता, या तो मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों से हमारा कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस हमारा मर जाता है। देखो, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग बात करने वाले हैं, तो कुछ नहीं करने से अच्छा है कि गलती करके कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाए। सर, मेरा अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है? देखो, कॉन्फिडेंस ये होता है कि मुझे आता है या तो मैं कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस है मुझे सब कुछ आता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे सब कुछ आता है, कुछ भी आप बताओ तो बोलते हैं मुझे आता है, ठीक है ना। तो नहीं, मुझे आता नहीं है, फिर भी मैं सीख सकता हूँ, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग वैसे तो ये बोलते हैं कि सिर्फ मुझे ही आता है, मुझे ही आता है, मैं ही कर पाता हूँ, ठीक है ना, मुझे सब कुछ आता मेरे है। जैसा कोई नहीं कर पाता है। तो वैसे तो उन लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोगों से। सर, मेरा अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से बातें करें, ठीक है ना। अपने आप को पॉजिटिव कमांड दें, तो जो भी आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो सुबह उठकर संकल्प लीजिए कि मुझे आता है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरा दिन अच्छा आज बीतने वाला है। तो अगर आप सुबह ये सेल्फ प्लेज करेंगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुबह का टाइम बहुत ही बेस्ट होता है। तो उठने के साथ ही आप बताइए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दीजिए कि मेरा दिन है आज बेहतर जाने वाला है, मैं बेहतर काम करने वाला हूँ, बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला हूँ। और आईने के सामने खड़े रहकर भी आप अपने आप से बात कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल तरीका है और इससे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे फियर भी दूर हो जाता है और हाँ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फियर भी दूर हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सोशल मीडिया और कॉन्फिडेंस के बारे में सर आपकी क्या राय है? देखो, सोशल मीडिया में हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है। जैसे हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो परफेक्ट हेयर होते हैं, परफेक्ट स्पीच होती है, ठीक है ना, परफेक्शन होता है, कॉन्फिडेंस भी परफेक्ट दिखता है। लेकिन ये हाईलाइटेड रील्स होती है, रियलिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो हम उसे रियलिटी समझ लेते हैं। हाँ सर, आपने बिल्कुल सच कहा कि रियल और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि देखो, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हमारे हेयर भी वैसे वैसे होते हैं और कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, और रील्स में हमें सब कुछ परफेक्ट दिखता है। सोशल मीडिया आपको बिहाइंड सीन वाला सीन तो आपको दिखाई देगा। हाँ, रियलिटी क्या है वो तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक वीडियो, एक छोटी सी रील बनाने के लिए बहुत बार उसमें कट लगानी पड़ती है, तब जाके वो 30 सेकंड या 40 सेकंड की रील बनती है और हमें वो रियल लगती है। लेकिन उसने 30 सेकंड की रील बनाने के लिए उसने आधा घंटा वेस्ट किया है, वो हमें नहीं दिखता है। सर, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बोलने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी, बोलते रहते हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। जो भी स्पीकर है, टीचर्स है,
ठीक है ना, कोई ट्रेनर्स है जो सेमिनार्स देते हैं, तो वो बोलते रहते हैं, तो बोलने से हमारा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। ठीक है ना, मैंने जैसे पहले बताया कि आईने के सामने खड़े होकर बोलिए, तो बोलने से आप अपने आप से बात करेंगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। हम ऐसा फील करते हैं कि अगर मैं गलत बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, ठीक है ना, इसीलिए हम बोलने से परहेज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलेंगे, गलती होगी तो उसमें हमारा करेक्शन होगा और इम्प्रूवमेंट होगा, हमारा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। बिल्कुल सच कहा सर आपने। गलती करने से हमें डरना नहीं चाहिए, गलती करके उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। हाँ, बोलेंगे तो गलती होगी, ठीक है ना, गलती होगी तो उसमें से हम कुछ सीखेंगे। सर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो इंट्रोवर्ट पर्सन होता है वो एक डीप थिंकर होता है, वो गहन सोचता है, ज्यादा सोचता है, उसमें कॉन्फिडेंस का अभाव नहीं होता है। ठीक है ना, एक डीप थिंकर होता है, वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लाउड नहीं होता है लेकिन क्लियर होता है। सर अगर कोई अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता है तो डेली 5 मिनट निकाल कर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, अगर 5 मिनट निकाल कर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबसे पहले तो सुबह उठकर ही हमें एक आत्म प्रतिज्ञा बोलनी है, ठीक है, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी अंदर एबिलिटी है। और दूसरी चीज, आईने के सामने खड़े होकर एक सेंटेंस कोई भी, ठीक है ना, मैं ये कर सकता हूँ, आप जो भी काम कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि मैं ये काम परफेक्ट कर सकता हूँ। जैसे आप वीडियो बना रहे हैं तो आप सोचिए कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। और भूतकाल की ऐसी बात याद कीजिए जिसमें आपने कुछ अचीवमेंट किया हो, आपने सक्सेस पाई हो, आपने जीत पाई हो, तो उसे याद करने से भी हमारा कॉन्फिडेंस है बढ़ता है। दूसरी चीज, अगर आप कहीं फंक्शन पर, कोई सेमिनार में या तो शादी में कहीं पर भी जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अगली रो में बैठे, ठीक है ना, ऐसा करने से भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस और फेलियर के बीच में क्या रिश्ता है? देखो, फेलियर हमारा ईगो तोड़ता है, कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ता। और अगर ईगो टूटता है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जो लोग इगोइस्टिक होते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। सर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोई फाइनल टिप्स या फिर मैसेज देना चाहेंगे? जी, देखो, कॉन्फिडेंस है वो बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। आपको कॉन्फिडेंट बनने के लिए परफेक्ट नहीं बनना है, कंसिस्टेंट बनना है। कंसिस्टेंट काम करने से भी हमारा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। तो कंसिस्टेंसी से अपना काम करते रहिए और छोटे छोटे प्रयास करते रहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाए। मैंने जो भी आज बताया वो सारी चीजें अगर धीरे धीरे करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगी कि आप कभी दिन में 5 मिनट 10 मिनट अपने परिवार के सामने, अपने दोस्तों के सामने कोई भी एक टॉपिक को लेके बात कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा और फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं भी एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।